अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को डिस्कस करेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अबाउट डिस्कस किया था। आज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को जानते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। स्टूडेंट्स, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे हमें चीनी चाहिए या दूध चाहिए, तो इसके लिए हमें शुगर या चीनी की जो क्वांटिटी है उसका पता होना ज़रूरी है। सपोज़ हम लोग एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो वहाँ पे जाकर हम लोग कहते हैं कि जी हमें चीनी दे दें। अब कितनी चीनी चाहिए आपको? 5 kg चाहिए, 5 कार्टन चाहिए आपको, 0.5 kg चाहिए, कितनी चीनी चाहिए? तो इसी तरह से इंटरनेशनल सिस्टम ने क्या किया कि हमें उसकी क्वांटिटी, हमें यूनिट बता दिया कि आपने जो भी चीज़ परचेज़ करनी है उसको उस यूनिट के अकॉर्डिंग परचेज़ करना है। सपोज़ कि हम लोग बात करते हैं दूध की, तो जब भी कोई लिक्विड की बात करते हैं तो उसका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम लोग लिक्विड को लीटर के अंदर लेते हैं, जबकि हमारे पाकिस्तान में अक्सर राइज है कि हम लोग दूध को किलो के हिसाब से लेते हैं। अब इसी तरह से पिछले ज़मानों में क्या था कि हर चीज़ की क्वांटिटी फ़िक्स नहीं थी। मतलब अगर चीनी लेनी है तो वो कोई कार्टन के हिसाब से ले रहा है, कोई किलो के हिसाब से ले रहा है, कोई किसी हिसाब से ले रहा है। तो जूँ फिर साइंस तरक्की करती गई तो इसमें फिर चेंज आती चली गई। फिर इन क्वांटिटीज़ को, इन यूनिट्स को दुनिया भर में राइज करने के लिए 1960 में पेरिस के अंदर 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, जो कि वाइट बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा है, वेट एंड मेजर पे। ठीक है, वेट एंड मेजर पे एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। तो उसमें फिर इंटरनेशनल सिस्टम में जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें फिर कुछ यूनिट्स जो है वो फाइनल हुए, उसको हम लोग देखते हैं। अभी सिस्टम इंटरनेशनल ने फिर हमें बता दिया कि किस तरह से आपने चीज़ों को मेजर करना है। तो इसको सिस्टम इंटरनेशनल को हम लोग SI से डिनोट करते हैं। तो इसमें हमारे पास बेसिकली दो चीज़ें हैं, वो हैं बेस यूनिट एंड ड्राइव्ड यूनिट। तो बेस यूनिट एंड ड्राइव्ड यूनिट बेसिकली ये रिलेट करते हैं बेस क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी से, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था फिज़िकल क्वांटिटीज़ वाले टॉपिक में। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो वो कहते हैं ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। मीन्स के तमाम ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो उसकी आगे हम लोगों ने 2 टाइप्स पढ़ी थी, बेस क्वांटिटी एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी। और बेस क्वांटिटी में हम लोगों ने 7 चीज़ों को डिस्कस किया था कि हमारे पास 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम। अब सिस्टम इंटरनेशनल जो है वो हमें बेसिकली क्या बता रहा है कि आपने किसी भी चीज़ की जो जब लेंथ मेजर करनी है तो वो किस में मेजर करनी है। दुनिया भर में जो तरीकाकार राइज है लेंथ को मेजर करने का, वो हमें सिस्टम इंटरनेशनल ने दिया कि लेंथ को अगर आपको मेजर करना है तो वो हम लोग मीटर में मेजर करेंगे। अगर मास को हम लोग मेजर करना चाहते हैं तो वो किलोग्राम मीन्स के केजी के अंदर मेजर करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पिछले वक्तों में क्या होता था, जिस वक्त ये 11th कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, जिसका जो दिल कर रहा है, कभी लेंथ को मीटर में मेजर किया जा रहा है, कभी लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जा रहा है, कभी लेंथ को किलोमीटर के अंदर मेजर किया जा रहा है। इसी तरह से मतलब जो जिस तरह से मेजर करना चाह रहा कर देता है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ने हमें एक बेस दी है कि दुनिया भर में जो तरीकाकार राइज किया गया लेंथ को मीटर में मेजर किया जाएगा। इसी तरह से फिर टाइम है, टाइम को हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन के अकॉर्डिंग मेजर किया जाएगा। ये थी बेस यूनिट। अब हम लोग बात करेंगे ड्राइव्ड यूनिट्स की। कहता था यूनिट्स यूज टू मेजर ड्राइव्ड क्वांटिटी। मीन्स के जैसे हम लोगों ने फिज़िकल क्वांटिटीज़ में पढ़ा था ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ से हमारे पास क्या थी, ऐसी चीज़ जिसको हम लोग ड्राइव करने के बाद हासिल करते हैं उसको हम लोग ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। अगर हम लोग ड्राइव्ड यूनिट्स में स्पीड की बात करें तो ड्राइव करने के बाद स्पीड को मीटर पर सेकंड के लिहाज से लिया जाता है। मीन्स के मीटर पर सेकंड किस तरह से कि आपने कितने मीटर ट्रैवल किया है, कितने सेकंड्स में किया है। सेकंड मीन्स टाइम, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया बेस यूनिट में कि टाइम को जब भी हम लोग लेंगे वो इसमें सेकंड्स में लेंगे। लेंथ को जिस वक्त भी हम लोग लेंगे वो किस में लेंगे, मीटर में लेंगे। तो कहता है कि अगर हम लोग स्पीड की बात करें तो उसको ड्राइव करना पड़ता है, चूँकि 2 वैल्यूज़ को या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे या ऐड करेंगे तो वो हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स बनेगा। तो स्पीड की जिस वक्त हम लोगों ने बात की, मीटर मीन्स के लेंथ,
सेकंड मीन्स के टाइम, आपने कितने टाइम के अंदर कितनी लेंथ कवर की है उसको हम लोग स्पीड कहते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये हमारे पास मिलता है क्यूबिक मीटर, ठीक है। इसमें फिर और भी आ जाएंगे, फोर्स होगा, फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन होगा। चार्ज की अगर हम लोग बात करें तो चार्ज का न्यूटन जो है वो यूनिट जो है वो कूलम होगा। इसी तरह से हमें इंटरनेशनल सिस्टम ने बता दिया कि किस तरह से आपने बेस यूनिट्स को इंटरनेशनली तौर पे फॉलो करना है और ड्राइव्ड यूनिट्स को किस तरह इंटरनेशनली तौर पे फॉलो करना है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को इसी तरह से बेस यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट को हम लोगों ने स्टडी किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।